हेलो जी। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। यस, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल कैसे हैं? मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त कह डालिए अपने आप को। मैं भी मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तो तथास्तु 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 अपने आप को हम कह सकते हैं। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत करते हुए एक छोटी सी बात आपके साथ। तो ये छोटी सी बात आज क्या है? ये छोटी सी बात ये है कि पहले तो हम सब ने छोटी छोटी बातों को सीख के ही आगे बढ़ना है, राइट। जब हम 2 मिनट की 4 मिनट की बात सुन लें तो उसको अपने माइंड में डाल लें तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो आज करने वाले, पहले तो ये बताइए, कुंभ मेले में कुंभ में कौन कौन गया? कौन उस सुंदर पवित्र पानी में नहा के आया? आप वहाँ नहाने गए या आपको लगा कि आपके पाप धुल गए? बुरा मत मानिएगा, हम सब जनरली इसीलिए जाते हैं ना कि हमारे पाप धुल गए। बाप रे बाप, हमारे पाप धुल लिए हमने। गाइस, गंगा माँ की बात करते हैं। गंगा माता, गंगा देवी, वो पवित्र पानी उनका सालों सालों तक उसका खराब नहीं होना, यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगा देवी पवित्रता से भरी हुई। हम उस गंगा से हम अपने घर में छिड़काव, हमें कहीं हवन करना है उसमें यूज़ करना, हमारा कहीं नेगेटिव हम हो रहे हैं अपने ऊपर छोटा सा छिड़काव उसका कर देना। तो गंगा माँ की तो वाकई मतलब कि हम कह सकते हैं उनकी, गंगा माँ तो गंगा माँ ही है। हम बोल नहीं सकते, हम शब्द बयान नहीं कर सकते उनके बारे में। क्या हम उस गंगा माँ में नहाते हुए जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम, अरे बाप रे, हम इतना नहाए, हमें तो लगता है हमारे पाप धुल गए। तो क्या गंगा माँ में नहाने के टाइम आप जाते हैं अपने पाप धोने के लिए? आपको क्या लगता है? अपनी बॉडी को आपने नहला दिया, आप 10 बार भी नहा लोगे, लेकिन अंदर से जो चल रहा है, अंदर से जो हमने किया हुआ है, पीछे से जो हम करके आए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भर के लाए हैं बहुत कर्मों के द्वारा, क्या वो पाप धुले हमारे? आप तो सिर्फ अपने शरीर को धोते हो गाइस, आप शरीर को धोते हो। वो यही शरीर है जो गंगा जी में अस्थियों के द्वारा बह जाना है। पता नहीं माइंड में आई मेरे रात को कि मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ। क्या बाकी ये है? क्या हम बाकी पाप धोते हैं अपने? नहीं गाइस, हम अपने पाप नहीं धोते, हम शरीर धोते हैं। हम गंगा जी में नहा के हम फिर से वैसे ही बन जाते हैं, घर में आके वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही कर्म करने लग जाते, वैसे ही चीज़ें होने लग जाती हैं। तो सही है ना ये कि हमने अपना शरीर धोया, हमने पाप कहाँ से धोए माय डियर फ्रेंड्स? ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि हमारी बचपन से ही, या जैसे हम बड़े हुए, हमें समझ आने लगी, हमारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है ना। प्रोग्रामिंग किसने की? हमारे जन्म देने वाले दाता ने और हमारे आसपास के माहौल ने। और ये बताया कि गंगा में आप जितने मर्जी पाप कर लो, गंगा में जाके वो पाप धुल ही जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पाप भी कर लिए, गंगा जी में डुबकी भी लगा ली, तो हमें लगता है हमने पाप धो लिए। नहीं मास्टर्स, ऐसा नहीं है। ये पाप धोना इतना आसान नहीं होता। हम बार बार जन्म लेके धरती पर क्यों आते हैं? ये हमारा जो कर्म खाता है उसको अनुभव लेने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन हम इतना समझते नहीं, हमने जो ये शरीर पाया उसके थ्रू हमने कर्म नहीं ख़त्म किए, कर्मों को और बढ़ा दिया। और फिर बोलते हैं गंगा जी में डुबकी लगा के हमने पाप धो लिए। पाप होगा, ये हमारे बुजुर्गों से ही कही हुई बातें हैं कि हम गंगा जी में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। और ये सही नहीं है। पाप धोने का मतलब है कि आपके अंदर का, अपने इनर का
जो सोल आत्मा करके आई है, वो सोल आत्मा का अंदर से जो हमने किया है, क्या अंदर से पाप धुले आपके? इस शरीर से जो सोल को निकल जाना है एक दिन और फिर दूसरे शरीर में जाना है, तो वो सोल ही अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में भर के लेके जाती है वो पाप कर्मों की पोटली। तो हम पाप नहीं धोते। पाप धोने का मतलब आप गंगा जी में गए, आप पहले भी शुद्ध थे अंदर से, और अब गंगा जी में नहा के आप अति शुद्ध हो गए। आप वो अंतर आत्मा, जिसको बोलते हैं अध्यात्मक में जब आते हैं हम सब, अध्यात्मक मतलब अधि आत्मा, यानी उस आत्मा, उस प्रेम से जुड़े हैं आप। तो देखिए, आप देख रहे हैं कुंभ में जब अभी कितनी हलचल चल रही है, काफ़ी लोग मरे, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग खुद अपनी गलती से मर रहे हैं, अपनी गलतियां कर रहे हैं बिना सोचे समझे। कोई एक पोलाइटली एक चीज़ होनी चाहिए कि आप इतने लोग हैं, इतने करोड़ों लोग आप नहाने गए हैं, लाखों लोग आप नहाने गए हैं कुंभ में। उस पवित्र पानी में नहाने का मतलब है कि आपने अपने आप को नहाने की बजाय आपने बहुत कुछ किया। हो सकता है यहाँ प्रशासन की, मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी होती। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी सफाई, पूरी हर चीज़ को, एक एक चीज़ को पूरे तरीके से रख रहा है। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों से कहीं भी थूक देना, कहीं भी कुछ कर लेना। तो हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, दोष दूसरों पे बढ़ना जानते हैं। हम अपने पे अमल करें, फिर दूसरों को दोष दें, तब तो पता चलता कि आप, हाँ किसी ने गलती की तो उसको बता दिया जाए। लेकिन अपनी करनी ही हमारे आगे आती है। छोटी सी गलती ही हमारे आगे काम खराब करती है गाइस। तो यहाँ आपका पाप नहीं धुल रहे हैं, आप पापों को और बढ़ाते चले जाते हो। गंगा जी को भी अपवित्र ही करते हैं हम अपने इन पापों को लेके। जब गंगा जी को तो अपवित्र ही तो किया, आपके मन का शुद्ध ही नहीं है, आपके मन में पाप कर्म चल रहा है, आप कहीं से भी शुद्ध नहीं हो। आपके मन में भावनाएं ऐसी जा रही हैं कि जजमेंट, कंप्लेन, लड़ाई झगड़े, मुझे बदला लेना, मुझे ये करना। तो उस गंगा माँ के अंदर जा रहे हो, तो उस गंगा माँ भी आपके बारे में क्या सोच रही होगी? आपको क्या लगता है गंगा माँ में डुबकी लगाने से आपके पाप धो लिए? नहीं गाइस, आप पाप नहीं धोते हो अपने। आप सिर्फ शरीर, अपनी बॉडी को धोते हो, जो कि मिट्टी है। इसी गंगा माँ में अस्थियों के साथ है, इस मिट्टी को हमने विसर्जित कर देते हैं। है ना ये सच बात? अगर है ये बात सच, आपको लगता है कि हाँ ये बात सच है और हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम कर देते हैं ऐसा, क्योंकि हमें ये भौतिक शरीर मिला है, उसके लिए हम सब भौतिक शरीर के साथ ही लगता है कि हमने। लेकिन आप कितना मर्जी अपने ऊपर उड़ेल भी लें पानी, आप उसमें अंदर की नहा लें, गंगा डुबकी पूरी तरह लगा लें, लेकिन आपने पाप नहीं धोए गाइस। आप अंदर से वैसे ही हो जैसे आप पहले थे। आपको ये लगता होगा कि मैंने गंगा जी में डुबकी लगा दी और मेरे पाप धुल गए। नो, बिल्कुल नहीं गाइस। मुझे तो ये मेरा मानना है अपना। आप कहीं भी पवित्र पानी में नहा लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, आप दिल से शुद्ध नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए। मन शुद्ध नहीं तो कभी आप शुद्ध नहीं हो सकते, कभी आपके पाप कर्म नहीं धुल सकते। तो उसको धोने के लिए अपने अंदर की जागृति को ध्यान में लाना होगा। जब हम सब मिलकर ध्यान करेंगे, जब हम ध्यान करते हैं, तो अंदर से जो हमारी स्थिति है वो एक मन का स्थिर हो जाना, मन का एकाग्रता में हो जाना, वो चीज़ें, तब हम सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस में लाना। जो हमने गलती की, ये गलती की, उसकी माफ़ी मांग लेना, हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड करना, हर किसी को माफ़ कर देना, वो होता है अंदर से शुद्ध। वो आप गंगा जी में नहा सकते हैं आप जाके। तो गंगा जी की आप स्माइल देखोगे, आप उस पानी की लहरें देखोगे, वाओ, कि गंगा देवी को भी मज़ा आता है कि यस, ये बंदा है या बंदी है, ये नहा रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे इस पानी में ये बंदा नहा के
बाहर निकला है तो ये तो अंदर से भी शुद्ध है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो क्या करना है, गंगा जी में नहाने से पहले अपने मन को शुद्ध रखिए। अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, गलत भावनाएं हैं, अंदर का भाव आपको शुद्ध रखना है। तब गंगा जी में नहाइए, कितनी मर्जी नहाइए। गंगा जी को भर भर के अपने घरों में रखिए, पानी का छिड़काव कीजिए। आपकी नेगेटिविटी को वो ऐसे ही छोटी सी भी आएगी तो पूरी तरह से वो ख़त्म कर देता है। यहाँ पर आपको धूप बत्तियाँ, ये तांत्रिक वांत्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गंगा जी का पानी ही काफ़ी होगा आपके लिए। बट अपने आप को थोड़ा सा अंदर से पवित्र रखना है, राइट। मैं कहीं से पढ़ नहीं रही हूँ गाइज ये चीज़ें, लेकिन मन में आ रही हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, जो मुझे लग रहा है कि मुझे बोल देना है, मुझे बोल देना है। तो मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो छोटी सी बात मेरे साथ, आपको कैसा मेरा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम लेके जब आगे बढ़ते हैं ना गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हम भूल चुके हैं अपनी ज़िंदगी की। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन, 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 ओनली मेडिटेशन, नो मेडिसन, मेडिटेशन। ओके, कोई दवाई नहीं, बस अपना ध्यान अपना लगाए रखें, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखें। वक्त जैसा भी चल रहा है उसको आने दें, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। उस चीज़ को, हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड भाव में देखें कि हम सांस ले रहे हैं, हमें तो ऑक्सीजन मिल रही है, हमने मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करें। हवा, अच्छी हवा का, वो हवा कौन लाएगा? हम लोग। हम पॉल्यूशन भी हम ही लोग को हटाना है गाइस। इस माइंड में चीज़ों को रखिए, फिर देखिए ज़िंदगी आपकी कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलिए फिर से मिलती हूँ आपके साथ ये छोटी सी बात लेके। तो जैसे ही मुझे कुछ कुछ चीज़ें आती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।